में आपका इस्तकबाल है। मुहर्रम हराम इस्लामी साल का अव्वल महीना है। हर नया साल नया महीना खुश नसीबी और बाइस मसरत नहीं बल्कि अहले इल्म और अहले दानिश के लिए इबरत और मुहासबा का पैगाम देता है। आप साल माजी में क्या खोया जो आपको पाना था और क्या पाया जिसे आपको छोड़ना था। कमा क़ाल अल्लाह तआला इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि व इख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। मसला ये है कि माह मुहर्रम के मौके पर लोग इफरात और तफरीत में मगन हैं। कोई तो हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह के दर्जे में पहुंचा देते हैं और यजीद रहमतुल्लाह अलैह पर बहुत ही तानो तशरीह करके जहन्नमी और लानती और काफिर और फाशे का फाजर गर्दानने लगते हैं। तो इसमें थोड़ा सा इंसाफी जायजा के लेना के लिए लेके मैं कोशिश करता हूँ। तो मसला यह है कि पहली बात तो ये मान लीजिए कि हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु करोड़ों यजीद से अफजल है। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु करोड़ों यजीद से अफजल है इसलिए कि वो नवासाए रसूल साहबी रसूल अहले बैत से है और वो सैयदुश शबाब अहले जन्ना है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मोहब्बत करते थे, कंधे में लेके नमाज पढ़ते थे और अहले बैत से सहाबा से मोहब्बत का रखना ये ईमान का हिस्सा है और बहुत कीना से बचना ईमान का हिस्सा है, इसलिए उसका आप नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, आप जो है अमीर हजरत यजीद रहमतुल्लाह अलैह कौन थे? कहते 22 या 24 हिजरी को दमिश्क में पैदा हुए। उनका नाम खिलाफत उस्मानिया के दौर में उनका नाम था अबू खालिद यजीद बिन मुआविया बिन अबी सुफियान। उसकी माँ का नाम था मैसून बिनते बहदल जो कबीला बनो कलब से थी। यजीद हुकूमत और इमारत के घर में आंखें खोली थी। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत जी होश और माल अंदेश शख्स थे। उन्होंने यजीद की तालीम और तरबियत की तरफ खास तवज्जो दी थी। एक या दो मरतबा उसको अमीर हज भी बनाकर भेजा था। फौजी लश्कर के सरदार भी उसको दी गई थी। कुस्तुनतुनिया के हमले और मुहासरे में वो एक हिस्सा फौज का सरदार भी था। इतना बड़ा काम था यजीद रहमतुल्लाह अलैह ने लिया था अपने माविया अपने ज़माने में और उसी यजीद को कुछ लोग जाहिल और शराबी और बेनमाजी और बेअदबी ना जाने दीन बेदारी क्या क्या करार देते हैं। अब रह गए कि हजरत माविया ने वली अहद बनाया था ना यजीद को, तो माविया कौन है? अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु से 163 अहादीस मरवी है। मामूली बात नहीं कि जिनके अहादीस से इंसान बेनियाज नहीं, आमिर माविया का मोहताज है हदीसों में, जिनको बाद में इब्ने अब्बास इब्ने उमर इब्ने जुबैर अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु वगैरह सहाबा इब्ने मुसैयब हमीद इब्ने अब्दुर्रहमान वगैरह ताबईन रहमहुल्लाह ने रिवायत किया। ये बहुत बड़ी फजीलत की बात है। इमाम तिरमिज़ी ने कहा, हसन सही के अंदर मौजूद है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमिर मुआविया की निस्बत फरमाया करते थे कि इलाही मुआविया को हिदायत करने वाला और हिदायत पाने वाला कर दे। मुस्नद अहमद बिन हम्बल में लिखा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इलाही मुआविया को हिसाब किताब समझा और अजाब से बचा। अब आ तो आज असल मौजू पर। तो हजरत मुआविया को 41 हिजरी में जबकि हजरत हसन सुलह कर लिए थे और खिलाफत से दस्तबार हो गए थे और पूरे अरब ममालिक का तने तनहा मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बन गए। उस वक्त मुगीरा बिन शुबा रज़ियल्लाहु अन्हु जो असहाबे हुदैबिया में से हैं, जो जहांदीदा इंसान हैं, सियासत के माहिर हैं, शहादत उस्मान को देखा, उन्होंने कहा सहाबा की बहुत बड़ी जमात खत्म हो गई है, शहादत हुसैन को अपनी आंखों से देखा है, कुफा का मैं गवर्नर हूँ, हालत सब कुछ मैं देख रहा हूँ, इसलिए मुल्क के वास्ते बेहतर यही है कि आप अपनी जिंदगी में वली अहदी हदीद रहमतुल्लाह अलैह को बना लीजिए, नहीं तो ये मुल्क तजल्जुल में फंस जाएगा। इस बात को पहले ख्याल नहीं था अबू सुफियान को, बाद में बात जहन में आई तो बात माकूल है। तो उन्होंने चिट्ठी लिखी, जितने
सूबे के गवर्नर थे, उम्मल को, हाकिम को सब चिट्ठी लिखा कि यजीद के वली अहद के नाम पे आप बैत ले लिया। अब वली अहद ले रहा था, खलीफा भी नहीं, तो सब लोगों ने बैत तबक मान लिया सिवाय चंद साहबा के, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, अब्दुल्ला बिन उमर, और क्या कहते हैं इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु, इन लोगों ने नहीं माना। इस तरह का से गुजर गए। वो लोग रियायत करते रहे कि नहीं माने वो बुजुर्गान दीन मक्का मदीना के लोग, उन लोग को ऐसे ही छोड़ दीजिए, ऐसे ही चला गया। उसके बाद फिर अब वली अहद इसको क्यों बनाया, उसका एक हिकमत तो ये है कि उनका ददिहाली उसका रिश्ता बनी उमैया के साथ, यानी उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के खानदान से। उस्मान के बेटा माविया, माविया का बेटा आपको यजीद, तो इस खानदान से चलता है। और इसी तरीके से इनका एक ननियाली रिश्ता जो बनु कलब से ताल्लुक रखता है, जो कुरैश का एक शाख है, इसलिए इसको वली अहद बनाने से जो वो मक्का से कुरैश है, मक्का मदीना से ताल्लुक रखता है, दोनों कबीलों को समझा करके यजीद के वली अहद पर मुत्तफिक हो जाना ये मामूली आसान सी बात है। इसलिए उनको वली अहद तो मुकम्मल हो गया। उसके बाद जब ये 60 साल अब गुजर गया, अब 61 साल के शुरू में 60 साल की उम्र में हजरत माविया रज़ियल्लाहु अन्हु जब मर्दुल मौत में मुब्तला हुए, तब उसने अब सोचा कि अब खिलाफत का ऐलान कर दिया जाए। उस वक्त मुल्क के तमाम हाकिमों को अपने दरबार में बुलाया, मुल्क के दमिश्क में बुला करके सबसे मशवरा किया, अब तो हमारी हालत आखिरी है, वली अहद पे आप लोगों ने क्या कहते हैं मदद की है, आप जो है आप लोग इसके खिलाफत का ऐलान कर दीजिए हमारे मरने के फौरन बाद इसको यजीद को। तो वहाँ पर बाज उलमा ने लिखा है, मिसाल के तौर पर अल्लामा जलालुद्दीन कासिमी हिफ़्ज़ुल्लाह ने कहा 200 सहाबाए किराम ने बैत किया था वह हजरत यजीद रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफत पर। अरे भाई, जिस जमात में 200 तादाद की सहाबा हो, उस जमात को गलत कहने वाले, लालदान कहने वाले, और जो पढ़े लिखे इंसान, और एक जो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु हो अपने बेटा को इतना बड़ा अमीर कातिब वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है ये साला लगता था, और इतना बड़ा ये अपने बेटा को जाहिल और गंवर रखता। इसलिए लब कुशाई करने के लिए इंसान को सोचना चाहिए। वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़न, अल्लाह तो कुरान में कह दिया है तुम एक दूसरे के ग़ीबत मत करो, आपसी भाई भाई के साथ जे जाए के वो तो ताबेई हैं, और उस जमाने के ताबी इस जमाने के हजारों करोड़ों शियों से, दिल्लियों से, देवबंदियों से या वहाबियों से, तमाम मुसलमानों से अफजल हैं, इसलिए कि वो ताबेई हैं और वो भी खैरुल कुर्न के जमाने के वो आदमी हैं। सबने मान लिया था, 5-6 सहाबा किराम नहीं माने तो नहीं माने, कोई दिक्कत नहीं। अमीर मुआविया ने सोचा बाद में मान लेंगे। अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा हम खिलाफत तो नाजायज समझते हैं, लेकिन मुल्क के लोगों ने जब सबने मान लिया तो बदिले ना खस्ता हम भी मान लेते हैं। खाली इमाम हुसैन और अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने बैत नहीं किया था, नहीं किया था। उसके बाद दूरदर्शन चालू हुआ, मुस्लिम बिन अकील को भेजा कि 12,000 लोग तो आपके नाम पे बैत कर चुके हैं, 150 खतूत आ चुके हैं, आपका इंतजार है, जल्दी आइए, चिट्ठी लिख के आइए। आप लोग यहाँ से निकल के चले गए। उसके कुछ देर के बाद आप कह रहे कि नहीं आप तो हालत खराब है। कुछ दिनों के बाद जब अब्दुल उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद निकले तो सबको कंट्रोल किया, और जितने भी लोगों ने चिट्ठी लिखी थी और इमाम हुसैन में बैत किया था सबके सब मुकर गए, और यजीद के उबैद बिन ज़ियाद के साथ जो है यजीद के लश्कर में सब शरीक हो गए। और बाद में फिर उसने जो चिट्ठी लिखा कि आप हालत ख़राब है, अब मत आया कीजिए, कुफा वालों ने धोखा दे दिया है। लेकिन उसके बाद मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया, और मकाम सलब में यहाँ पर मौजूद थे। ये खबर जब पहुँचती है, हजरत हुसैन कहते हैं हमको अब वापस जाना चाहिए, कुफियों ने बगावत कर दिया। लेकिन मुस्लिम बिन हजरत के अकील के भाई जो था उसने कहा कि नहीं, वापस नहीं जाने का, हम अपने भाई का जो है एहसास लेंगे तब वापस जाएंगे। तो हुसैन ने कहा हम आपके साथ हैं। यहाँ पर एक नुक्ता ये है, यहाँ से जो उनका कदम उठा तो किस काम के लिए उठा, शरीयत के मुखालिफत को मिटाने के लिए या अपने मुस्लिम बिन अकील के भाई के किसास लेने के लिए? या तो किसास लेने के लिए जा रहा है, शरीयत के मिटाने के लिए अब तो नहीं जा रहा है। एक बार अगर वो इस्लामी जिहाद के लिए जा रहे थे, जिहाद की तैयारी क्यों नहीं की, मीटिंग क्यों नहीं किया, लोगों को फोर्स में शामिल क्यों नहीं किया, अपने बाल बच्चों को क्यों लिया, खानदान वालों को क्यों लिया? वो तो चाह रहे थे कि हमारा
फील्ड तैयार है, जाके खिलाफत संभालना है, जंग थोड़े ना करना है। इस तरह से हो गए, खिलाफत के इरादे से गए। जब मामला देखा तो उसका अफसोस हुआ। बुजुर्गों ने मना किया था, आप लोग मत जाइए, अब्दुल्ला बिन अब्बास, जुबैर वगैरह। तो अगर वो जिहाद में जाना फर्ज था, क्या ये बुजुर्गों ने दिन फर्ज को निभाने के लिए मना करते? ये फर्ज को निभाने के लिए मना करते, लिहाजा वो जिहाद वाला फर्ज नहीं था, इसलिए बुजुर्गों ने मना किया कि खिलाफत के वास्ते अपनी जान मत कमाइए, कूफे वालों पर भरोसा मत कीजिए, अब मक्का ही में रहिए। अगर खलीफा बनना चाहते हैं तो मक्का मदीना वाले हम आपको खलीफा मानते, मक्का ही में रहिए। लेकिन नहीं, हम ये इरादा कर लिए हैं तो चलेंगे ही, चले। उसके बाद फिर आगे बढ़े, मक्का में कादसिया में जाके रहे। वहां से जो मक्का से जो चले तो रास्ते में कूफा जाने के लिए करबला नहीं आता है, करबला का रास्ता तो अलग है और कूफा का रास्ता अलग है। कादसिया में जाकर के रुके, रुकने के बाद वहां से जो उनको जो मुसलमानों का कोई हालात वगैरह सब मालूम करना शुरू कर दिया। उसके बाद कादसिया से फिर और आगे बढ़े, कूफा के बजाय अब जाने लगे उधर करबला की तरफ, कहाँ जहाँ पर दमिश्क का रास्ता पड़ता था, जहाँ यजीद रहा करते थे। वहां से जाकर के मक्का में शरफ में वो खड़े हुए। तकरीबन 240 या 440 लोग थे हजरत हुसैन के साथ, सिर्फ 72 आदमी नहीं थे। और 4000 का लश्कर था उबैदुल्लाह बिन यजीद की निगरानी में। वहां जाने के बाद जो आसन नुक्ता है, नुक्ता में मैं आ जाता हूँ, वहां जाने के बाद चारों तरफ से घेर लिया। जब घेर लिया तो हजरत हुसैन ने कहा कि मैं हमारा रास्ता छोड़ दो, मैं जहां से आया हूं वहीं चला जाऊंगा, यानी मक्का, या तो फिर हमको ऐसा रास्ता बता दो ये इस्लामी मुल्क के सरहद में जाऊंगा, काफिरों के साथ लड़ते हुए मैं शहीद हो जाऊंगा। 3 नंबर ये है कि हमको यजीद के पास ले चलो, मैं उसके साथ वैसा ही मुसालात करूंगा जैसे कि हमारे बड़े भाई हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुआविया से मुसालात किया था। लेकिन इन लोगों ने दोनों में से किसी बात को नहीं माना, बल्कि तीसरी बात को मानने के लिए तैयार हुआ था उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद। लेकिन उसमें शिमर जिल जोशन और कुछ लोग थे, उसमें जो मिटाने के लिए काम कर रहे थे, आम्र बिन साद। और आम्र बिन साद कौन थे? साद बिन अबी वक्कास के बेटे, जो अशरा मुबशरा में से। तो ये हजरत क्या कहते हैं इसका मामा, उसका जो है मामाजाद भाई लगता था, इसलिए उसने हजरत हुसैन का भी वो नाना लगता था। इसका क्या कहते हैं, मामाजाद के भाई के एतबार से उनका अपना साला मानता था ये हजरत अली। इस एतबार से उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग माने नहीं। अब बात दरअसल ये है कि यहाँ पर वो जाने के लिए जो तैयार हुए कि हमको लेके चलो, जाने के लिए तैयार भी थे। लेकिन ये लोग, अब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के गिरोह ने समझा अगर ऐसा करोगे तो यजीद के पास जाकर के हमारा राज खुल जाएगा, कूफियों की गद्दारी साबित हो जाएगी। बोलेगा कि तुमको किसने बुलाया था? कूफियों ने बुलाया था। चिट्ठी दिखाओ, चिट्ठी दिखाएगा। जब चिट्ठी दिखाएगा, चिट्ठी लिखने वाले तमाम पर कार्रवाई होगी, ना जाने क्या सजा होती। तो इसलिए उसको जाने मत दो, यहीं पर उसको घेर करके आप लड़ाई मार की जय शुरू करो। इस तरह से लड़ाई मार करते हैं शिमर जोशन और साद बिन आम्र बिन साद और चंद 5-7 सहाबा किराम घेर के जाकर के जो है उनको शहादत के दर्जे तक पहुंचा देता है। मेरा नुक्ता अभी यह है कि यहाँ पर जो सनद में जाकर के कहे कि वापस चलो, तो जब जंग में आए हैं तो जंग में आने के बाद वापस जाना ये इस्लाम में तो हराम है। वापस जाने के लिए क्यों जा रहे थे? मालूम हुआ ये इस्लाम और कुफ्र की जंग नहीं थी। दूसरी बात बोला कि हमको छोड़ दो, वापस जाने दो। हदीस के अंदर आता है 7 बड़े बड़े गुनाह, उनमें से एक ये है तवल्ली अनिल साहब यौम साहब, यानी मैदान जंग में पीठ फिर कर भागने का कबीरा गुनाहों में शुमार है। तो क्या नौजुबिल्लाह हजरत हुसैन कुफ्र के साथ लड़ने के लिए आकर के पीठ फिर के भागते, मालूम हो कि कुफ्र इस्लाम की जंग नहीं थी। तीसरी बात यह है कि हमको इस्लामी सरहद में जाने दो, मतलब उसका यह है कि ये मुसलमानों के साथ हम लड़ करके खून खराबा नहीं करना चाहते, काफिरों के साथ करके शहीद होंगे वो हमको लिए बेहतर है। मालूम हुआ ये कुफ्र इस्लाम की जंग नहीं थी। फिर वहां जाकर के मुसादत कर लेने दो, जैसे हमारे हसन ने किया था। मुमकिन है कि बैठ कर लेते, लेकिन उसको भी मौका नहीं दिया उन लोगों की बेइज्जती की वजह से। मालूम हुआ कि क्या वो नाजायज
काम पर मुसालत करने के लिए जा रहे थे? क्या नाना की शरीयत को बदली जा रही थी? क्या इस्लाम के कानून को बदला जा रहा था? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं था। ऐसा अगर होते तो हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु हो क्या कहते हैं उनके साथ मुसालत के लिए तैयार नहीं होते। तो इस जब वहाँ पर गए तो इन लोगों ने सोचा कि ये कुफियों ने कि हम लोग को इनाम इकराम से नवाजा जाएगा। इनाम इकराम से कुछ नहीं नवाजा। उन लोगों को जब फटकार किया गया, अफसोस का इजहार किया और उन लोग को कुछ भी इनाम इकराम से नहीं दिया, लेकिन बदला भी नहीं लिया। बदला नहीं लिया तो तारीख वाले कहते हैं क्या इस वाक़े के बाद इमाम हुसैन के जो लोग बच गए थे, ज़ैनुल आबिदीन और उम्मे कुलसूम और कुछ रिश्तेदार, क्या उन लोगों ने दोबारा कोई जमात बनाई थी और अपने हुसैन के क़िसास लेने के लिए कोई जमात बनाई थी, कोई मुकदमा बनाया था? कोई सबूत नहीं। लेकिन उस्मान को कत्ल करने के लिए, उसके क़िसास लेने के लिए कोई जमात बनी थी। हज़रत आयशा, हज़रत मुआविया खड़े हुए थे, पहले उस्मान का क़िसास का बदला लिया जाए। लेकिन अगर उस्मान वाले अगर कहते हैं कि हज़रत अली ने उस्मान को कत्ल किया, इसलिए किसी ने मजाक के तौर पर कहते हैं अगर तुम मानते हो कि अली ने उस्मान को कत्ल किया, उस्मान के खानदान वाले यजीद ने हुसैन के कत्ल किया अली के बेटे को, तब तो फिर बात बराबर हो जाती। लेकिन बात वो नहीं है। बात यह है कि वहाँ पर वो खिलाफत का मसला था, एक सियासी जंग थी, एक सोच का इख्तलाफ था। इसको हम लोग इज्तिहादी गलती कह सकते हैं। इसलिए अदब तहजीब के दायरे में ना तो किसी को लानती कह सकते हैं, ना तो हमको जहन्नमी कह सकते हैं। इसलिए कि ज़ुबान को कंट्रोल रखना उन बुजुर्गों के बारे में, सलफ़ के बारे में बहुत ज़रूरी है। किसी ने पूछा था अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह से कि जो है मुआविया और इसमें अली में कौन बरहक हैं? तो आपने कहा था तिलका उम्मतुन कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल, तिलका उम्मतुन कद खलत मा कसरत मा कसरतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून। यानी वो एक जमात थी, वो जमात गुजर गई है। जो उन्होंने किया तो किया आपस में, उसके बाद में अपनी जुबान खराब नहीं करोगे। उनके अमाल तुमसे सवाल नहीं किया जाएगा, तुम जो करोगे उसका सवाल किया जाएगा। और अल्लाह के नबी ने फरमाया असहाबी असहाबी फबे हुब्बिहिम फबे हुब्बिहिम वअहब्बहुम बिहुब्बिहिम। जो सहाबा से मोहब्बत रखेगा वो मुझसे मोहब्बत रखेगा, जो सहाबा से बुग़्ज़ रखेगा वो मुझसे बुग़्ज़ रखेगा। इसलिए हमारा मौक़िफ़ और जमात अहले हदीस का मौक़िफ़ यह है कि तमाम बुजुर्गान दीन के साथ अच्छा मौक़िफ़ रखा जाए। जिसकी जो गलती थी अल्लाह ताला उनको माफ़ करे, माफ़ी की दुआ करनी चाहिए। हर मुसलमान को दूसरे मुसलमान भाइयों के लिए अगर गिरफ्त का होगा तो सज़ा उसको मिलेगी। उसकी पर जुबान दराजी करके हम अपनी आक़िबत को ख़राब करना नहीं चाहते हैं। और नहीं ऐसा किसी चीज़ है। लोग ऐसा करते हैं, उसको जो जहन्नमी ना समझे वो काफिर हो जाएगा, और जो काफिर ना समझे शक करे वो भी काफिर हो जाएगा, वगैरह वगैरह। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये क्या कहते हैं, ये सूरत हाल जो हुसैन अली रज़ियल्लाहु अन्हु जो वापस जाने के लिए तैयार हो रहे थे, जंग नहीं किए थे वगैरह वगैरह, इससे कुफ्र इस्लाम की जंग नहीं, एक सियासी जंग है। इसी बात को लेकर के शिया वाले, बिरड़ी वाले इतने नाराज और आग बबूला होते हैं कि आसमान को चांद पे जैसे हाथ में ले लेते हैं। वाक़ई क़ौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह।